ये मेरे राइट। ठीक है। तो आपका यहाँ कितना अर्सा हो गया, 1 ईयर हुआ है तकरीबन काम का? 1 ईयर, 1 ईयर हो गया। 1 ईयर। ठीक है। सही। ठीक, चलिए तो ठीक हो गया। हाँ। ठीक। और एक मेरे पास ये इशू आ रहा था, वो जो लिंक्स वगैरह प्रोवाइड किए थे सैप के लॉग ऑन का, वहाँ एरर आ रहा है। वो जब पासवर्ड के लिए वो करते हैं ना, क्लिक करते हैं वहाँ जाके सैप पे, तो वो पासवर्ड से पहले एक एरर दे रहा है। वो मैंने ग्रुप पे ही मैसेज किया था, उन्होंने बोला चलें जब ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे ये मैटर। अच्छा, सेब का हमारा था। जी उमेर, आपके पास इंस्टॉलेशन हो गई है? जी मेरे पास हो गई थी, मैं एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन भी कनेक्शन तो आपने कर लिया ना? जी ठीक है। जी लॉग इन कर लिया था मैंने कल। गुड। कल चलिए। हो गया था। अभी यस। ट्राई कर हाँ। लेता हूँ मैं। सही सही सही। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूं अगर एसएपी का। तो एसएपी एक्चुअली इसमें ट्रेनिंग जो है दो तीन तरह की एक्चुअली होती हैं, अगर हम ब्रॉडर वे में देखें। ठीक है। फर्स्ट जो ट्रेनिंग होती है हमारी, वो होती है फंक्शनल कंसल्टेंसी से रिलेटेड, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन की लाइन को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है ना? अगर कोई कंपनी अपने यहाँ यूज़ कर रही है, या आप किसी कंपनी में जाके एसएपी को इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो वो एज ए इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट आप किस तरीके से जो है वो अपने स्टेप लेंगे और किस तरीके से अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। और सेकंड जो होता है, एक एंड यूजर ट्रेनिंग होती है, जिसमें दो तीन डिफरेंट टाइप के यूजर होते हैं। एक एंड यूजर होता है, पावर यूजर होता है। वो उसमें सिर्फ ये होता है कि हाउ टू यूज एसएपी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। और थर्ड होती है इसकी टेक्निकल साइड की। टेक्निकल साइड एक्चुअली जो है वो, टेक्निकल साइड जो है वो एक्चुअली इसकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, कि आपने अपनी कंपनी के लिए अगर कोई कस्टमाइजेशन करनी है, ठीक है, यानी कि कोई प्रोसेस में कोई चेंज है या कोई न्यू रिपोर्ट्स डेवलप करनी है, तो वो फिर टेक्निकल साइड कहलाती है, जो कि एबैप इसका एक टूल है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। अ, तो वो एक्चुअली यूज कर रहे हो तो उसकी ट्रेनिंग होती है। ठीक। और हमारा आपका, आप अब ये तीन आपको क्लियर हुई, तीनों में डिफरेंस दोनों एक को? टेक्निकल है। जी जी बोले। आपने बोला ना, एक टेक्निकल है कि हमारी ठीक है। जिसमें कोडिंग वगैरह हो जाएगी। जी जी जी, रिपोर्ट डिजाइनिंग है, या एक एक हद तक जो कस्टमाइजेशन जितनी हमें याद देता है एसएपी, वो कर रहे होते हैं। जी। ठीक है। एक हैंड यूजर हो गया, मतलब आपके जो जिस तरीके से जो हाँ, एंड हम यूजर कहलाता है, ईएनडी से ना। एंड यूजर का मतलब जो सिर्फ ऑपरेट करेगा, मींस ठीक एसएपी है। में यूज करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। जिस तरह आप सप्लाई चेन में अगर हैं, तो वहां पे आप परचेज जी ऑर्डर बनाते होंगे, ठीक है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। करते होंगे। वो आप सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो तरीका आपको बताया जाता है, और वो आपकी ट्रेनिंग होती है। सही है सही। ठीक है ना? और थर्ड, अगर आप रिपीट करें जो मैंने बताइए। थर्ड, ये फंक्शनल कंसल्टेंट के तौर पे, कि जैसे एंड यूजर जो है इसमें कोई इम्प्लीमेंट करानी होती है, तो कंसल्टेंट जो है मेरे ख्याल से इस तरीके से हम अपने जो है बैक पे बिल्कुल। जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनको हम बताते हैं कि हमें ये इम्प्लीमेंट करवाना है, वो एज ए कंसल्टेंट होते हैं हमारे। बिल्कुल। हाँ, ठीक वो है। वो कहलाता है फंक्शनल कंसल्टेंट। एक्चुअली जो टेक्निकल काम कर रहा है तो टेक्निकल कंसल्टेंट कहलाता है, जो अबैप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। और जो फंक्शनली इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी के डिफरेंट मॉड्यूल्स को, वो फंक्शनल कंसल्टेंट कहलाता है। ठीक है। और थर्ड जो है वो एंड यूजर्स होते हैं, जो कि उस कंपनी में एसएपी को ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। सही। अब वकास, आप बताएंगे कि इन तीनों में से आप कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके लिए आपने इनरोल किया, आप क्या समझे, आप कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं? मेरी तो
जब इनिशियली मैं इसमें इन आ रहा था तो मैं एज ए एंड यूज़र के लिए चाह रहा था, लेकिन फिर सर वली से बात हुई तो उन्होंने बोला एक कंसल्टेंट लेवल पे भी इसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर उसके लिए आपको फ्रीलांसिंग की भी विंडो ओपन हो जाती है। तो बिल्कुल। मेरा यही है कि एज अ कंसल्टेंट लेवल पे इसको सीखने की कोशिश करूं और एज ए एंड यूज़र, हम्म। और फिर वो फर्दर है ऐप ऐप की तरफ जाएंगे, उसमें थोड़ी कोडिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐप ऐप का कोई मेरा माइंड नहीं है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, उमर आपको भी क्लियर है ये चीज़ कि हम कौन सी जी जी। ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं? अ, वैसे तो मेरा फंक्शनल का है कि जी, जो कंसल्टेंट के तौर पे जो होती है या एंड यूज़र, ये दो हैं। बिल्कुल सही। टेक्निकल में तो थोड़ा सा कोडिंग साइड आ जाएगी बिल्कुल पूरी, आप बिल्कुल, समझ हमारा लेंगे। जो पाथ है जो हम करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला हमारा फंक्शनल कंसल्टेंसी का होगा। अच्छा, फंक्शनल फंक्शनल है। कंसल्टेंसी जब आप करते हैं ना तो एक्चुअली जो भी फंक्शनल कंसल्टेंट होता है वो एक्चुअली ट्रांजिशन तो करके देखता ही है ना। ठीक है, तो एक तरह से वो पावर यूजर ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है ना, सिस्टम का अपने एरिया का, जैसे आप पीपी में कर रहे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग में, तो आप ऑटोमेटिकली पावर यूजर तो वैसे ही बन जाएंगे, ट्रेनिंग आपको वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि आप जब आगे जाके हम बढ़ेंगे बढ़ेंगे आगे, तो बारी बारी हर फॉर्म को ओपन करके, हर ट्रांजेक्शन स्क्रीन को ओपन करके, हर सेटअप को ओपन करके उसमें ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक्चुअली उससे एक लेवल आगे की कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वो चीज़ उसमें कवर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक, जी ओके। ठीक है ना। अच्छा, अब प्रोडक्शन प्लानिंग जो है इस इट इट इज वन ऑफ द मॉड्यूल ऑफ एसएपी। ठीक है, और इसमें आप ये समझें कि डिफरेंट जो मॉड्यूल्स होते हैं, अगर आप जैसे एक सप्लाई चेन का मॉड्यूल है आपका, ठीक है, जिस तरह आप जॉब करें सप्लाई चेन में, तो सप्लाई चेन का अगर मॉड्यूल को अगर हम यहाँ पे देखें एसएपी में, तो मटेरियल्स मैनेजमेंट का मॉड्यूल होता है। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, आपकी परचेजिंग और इन्वेंट्री के जो भी तमाम ऑपरेशंस होते हैं उसको कवर कर रहा होता है। ठीक है, जी इस तरह से ये चल रहा होता है। और जो आपका ये होता है, इसके अलावा एक मॉड्यूल होता है एसडी, जो कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है ना, उसमें हम जो है अपनी सेल्स की तमाम एक्टिविटीज को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल होता है, क्वालिटी कंट्रोल का एक मॉड्यूल होता है, और उन्हीं में से एक मॉड्यूल वो है प्रोडक्शन प्लानिंग का, जिसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन का अगर हम एक कॉमन आइडिया अगर हम लें, तो कॉमन आइडिया के लिए जो है वो आप ये समझें कि प्रोडक्शन मॉड्यूल एक्चुअली कोई चीज़ इनपुट लेता है। ठीक है, ठीक और है। उस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन की कई किस्म की जो टाइप्स होती है ना, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ट्रेडिंग में होती हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका काम ये होता है, आप बीच में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई भी आपको क्वेश्चन रेज हो। ठीक है, ठीक। तो ट्रेडिंग जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक्चुअली कोई चीज़ परचेज कर रही होती हैं, उस पे कुछ अपनी सर्विसेज ऐड कर रही होती हैं, कुछ अपना मार्कअप ऐड करती हैं, प्रॉफिट रेट, और उसको आगे सेल कर रही होती हैं। तो ये एक ट्रेडिंग कंसर्न होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कह लें या प्रोडक्शन ओरिएंटेड कह लें। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है, कुछ आइटम्स परचेज करती है, उस पे कुछ प्रोसेसिंग करती है, और उसकी किसी और शेप में मोल्ड करके या दो और तीन डिफरेंट आइटम्स को मिला के जो है वो क्या कर रही होती है, वो आपके दो या तीन डिफरेंट आइटम्स को मिला के फिर वो एक न्यू प्रोडक्ट बना रही होती है। ठीक है, सही। तो एक्चुअली ये हमारी जो है एक बिजनेस ओवरव्यू हो गया किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, अब जिस तरह टेक्सटाइल की आपने बात की, टेक्सटाइल जी आप, बिल्कुल। अब आप इसको आ, देखा जाए तो इसमें ट्रेडिंग तो कर ही रही है टेक्सटाइल वाले। ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक्चुअली क्या है ये, एक मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग करें। कंसर्न है। ठीक है ना, एक जी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, और वो फिर ये काम कर रही होती है। ठीक है ना, सही। अच्छा,
इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन व्यू हुई है, यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन जो नजर आ रही है। एक सेकंड, जी हो गई। जी हो गई। ठीक है, तो हमने दो डिफरेंट मेन टाइप्स जो है वो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो हमने यहाँ पे देखी। एक जो है हमारी वो क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और सेकंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग दोनों। अब आप बताएं कि अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो हमारा टारगेट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगा? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऐसे बोथ। मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है ना, तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्योंकि एक्चुअली सही यूज जो होगा आपके प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल को वो इसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो एसएपी का जो स्ट्रक्चर है अगर हम उस पर बात करें तो एसएपी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है वो यहाँ पे एक कंपनी का कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले। ठीक है। आप जब भी स्टार्ट करेंगे अपनी एसएपी में काम करने को, आप किसी एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। ठीक है। और फिर उस कंपनी के अंदर क्या है, यू कैन हैव मल्टीपल प्लांट्स। ठीक है, एक कंपनी में मल्टीपल प्लांट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम जो है, स्क्रीन मुझे वही नजर आ रही है आपको जहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ, या चेंज हो नहीं, गई है? आपने नहीं, अभी, आपने चेंज हो दूसरी गई। बार ठीक है। कंपनी क्रिएशन पे आ गए ना। जी जी जी। अगर आप इसको देखें तो एक्चुअली यहाँ पे आप देख लें कि इंटरप्राइज स्ट्रक्चर आपका क्या होता है। वो सबसे पहले आपकी एक कंपनी होती है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपके डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। ठीक है। अब नॉर्मली एक कंपनी में क्या मतलब होगा कि मिनिमम वन प्लांट का होना जरूरी है कोई भी वर्किंग करने के। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है, यू हैव मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन। ठीक है। आपके ऐसा पास वेयर हाउस, मल्टीपल, सॉरी, वेयर हाउस कह रहे हैं या स्टोरेज, मतलब वेयर ये हाउस भी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको वेयर हाउस भी कह सकते हैं। वेयर हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब अच्छा, अब आपका जो मेनली जो आपके जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उसमें एक बेसिक रोल होता है, वो आपका क्या होता है, मटेरियल या आइटम का होता है। ठीक है। मटेरियल से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल में अगर आप बेडशीट्स बनाते हैं, ठीक है, जी, तो आपके पास सबसे पहले जो आइटम होता है वो क्या होता है? आपका काम जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है एक्चुअली परचेजिंग ऑफ यार्न से होता है। यान्स, ठीक है ना? परचेजिंग ठीक है यान। ना? ठीक है। ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? एक मैं इंश्योर कर लेता हूँ, आपको वैसे नजर आ रहा होगा। जी मैं हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ठीक। ठीक है ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग। सही। ठीक है। तो जो आपकी स्टार्ट होता है मटेरियल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, वो किसी खास किस्म की इनपुट से होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स आर द मटेरियल that are processed to form another semi goods, semi finished goods और mainly finished goods। ठीक है। तो रॉ मटेरियल को आप फिर कुछ प्रोसेस करके उसको या तो कोई एक फिनिश गुड बना देते हैं जो कि आप सेल कर रहे होते हैं, या फिर कुछ सेमी फिनिश गुड बना रहे होते हैं। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास क्या हो जाता है, एसएफजी का आता है। ठीक है, जो एक्चुअली क्या होती है आपकी सेमी सेमी फिनिश गुड फिनिश होती है। गुड्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेक्सटाइल की ही एग्जाम्पल दूं,
तो आपके पास रॉ मटेरियल क्या हो गया, यार्न हो गया। यान हो ठीक है। गया। और फिर आपके पास जब वो वीव होता है ना, वीविंग होती है वीविंग आपके पास होती है। नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है ना। तो वीविंग ठीक है। होने के बाद आपके पास क्या है, एक जो है ग्रे, वो ग्रे में फैब्रिक आ जाएगा। ग्रे फैब्रिक बनता है सबसे पहले। जी। क्योंकि ग्रे फैब्रिक एक्चुअली आपने परचेज नहीं किया, ग्रे फैब्रिक परचेज तो नहीं किया ना। नहीं नहीं। ग्रे फैब्रिक बनाने के लिए आपने कुछ और चीज परचेज की और उस पर कुछ प्रोसेस किया, उसकी वीविंग की, और उसके बाद वो एक नई फॉर्म में आ गया जिसको आप फैब्रिक कहते हैं, ग्रे फैब्रिक कहते हैं। ठीक है। तो ग्रे फैब्रिक आपके लिए क्या हो जाएगी, एक सेमी फिनिश गुड हो जाएगी। सेमी फिनिश गुड। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना। ये पूरी प्रोडक्शन साइकिल जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही है। ठीक है ना। इसको, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप फौरन मुझसे पूछिएगा। ठीक है। तो आपकी रॉ मटेरियल क्या हो गया टेक्सटाइल के केस में, इन केस ऑफ टेक्सटाइल आपका यार्न इज योर रॉ मटेरियल। ठीक है। और सेमी फिनिश गुड क्या हो गई, आपका ग्रे ग्रे फैब्रिक हो गया। ठीक है। ठीक है। और आपकी थर्ड क्या होगी, फिनिश गुड्स। फिनिश प्रोडक्ट क्या होगी। फिनिश प्रोडक्ट की बहुत ही आसान अगर डेफिनेशन आप समझें वो क्या होती है, एनी फॉर्म ऑफ आइटम दैट इज रेडिली अवेलेबल टू बी सोल्ड। ठीक है। ओके। कि आप उसको अपने कस्टमर को सेल कर सकें या खुद उसको यूज कर सकें। ठीक है ना। तो सही आपकी फिनिश सही प्रोडक्ट होगी। ठीक है। सही, सही। क्लियर है। तो आपके केस में क्या होगा, आपकी जो बेडशीट होगी टेक्सटाइल के बेडशीट केस में, दैट विल बिकम योर फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है। ठीक। अ, अच्छा ये तो हो गया आपकी इंडस्ट्री का टेक्सटाइल का, जी। जो कि एक्चुअली उमेर की है ना। ठीक है ना। जी वकास आप अपनी, अब आप इस इन डेफिनेशन को सामने रखते हुए अपनी इंडस्ट्री का में बताएं कि आपकी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होगा। हमारी हमारी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स पहले आप जनरली एक दो होते एक हैं। एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दें, आप क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा इनको भी क्लियर हो जाएगा ना, और मुझे भी थोड़ा क्लियर पैट रेजिन कहलाता है, पॉलीइथाइलिन टेराफेटिलेट होता है, ये हो। प्लास्टिक का दाना कहते हैं इसको ना, ओके, प्लास्टिक राइट का राइट। दाना होता है। ठीक है। तो इसको ये पहले हमारा इसका रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल होता है पीटीए, एसिड है ये, और ठीक। एक अल्कोहल है, इथाइलिन ग्लाइकोल कहलाता है। ये दो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है। और इसको हम प्रोसेस करके सेमी फिनिश गुड्स जो हमारा बनता है वो एमोर्फस कहलाता है। ठीक है। एमोर्फस वो होता है कि प्लास्टिक का दाना होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है। राइट। फिर फर्दर इसको हम अपने दूसरे यूनिट में ले जाके इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और उससे बन जाता है क्रिस्टलाइन, ठीक है। और वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। फाइनल भी कह सकते हैं, या फिर उससे और फर्दर आगे जाके हमारे पास वो आता है, क्या क्रिस्टलाइन मटेरियल से फिर हम उसके अपना पैड प्रीफॉर्म्स बनाते हैं, बॉटल। राइट। ये पानी की ये बोतल जो होती है 19 लीटर वाली ये। हाँ, अच्छा वो बन रही सही। होती है, तो एक्चुअली फिनिश प्रोडक्ट वो आपकी क्या होगी, बॉटल होगी, प्लास्टिक बॉटल। हाँ, पैड, हाँ, पैक प्रीफॉर्म बॉटल, कहते हैं उसको, पैक बाकी वो बॉटल किसी क्या। भी मोल्ड में आप डाल के उसके शेप ठीक। दे दें सही। पैड। ठीक है। सही सही। आपको तो क्रिस्टल हो गया ना, मतलब आपका दाना हो गया ना फाइनल। आप लोग का फिनिश दा गुड तो दाना होगा। हमारा दाना भी है, लेकिन हमारे पास मोल्डिंग का भी डिपार्टमेंट है, वो है प्रीफॉर्म भी मोल्डिंग। बनाता है। ठीक हम ठीक है। क्रिस्टलाइन भी सेल होता है, ओके, पैड राइट। बॉटल भी सेल होती है, दोनों ठीक। सेल होते हैं। ठीक ठीक है, सही। ठीक है। एक्चुअली आपके पास दो प्रोडक्ट्स एक्चुअली निकल रही है, क्रिस्टलाइन है। ठीक है। वो आपकी जो है वो एज ए बाय प्रोडक्ट भी होती है, सॉरी ऐसे सेमी फिनिश गुड भी होती है आपके लिए, जिसको आप हम्म, अगेन एक नए प्रोसेस के लिए इनपुट देके अपनी पेट बॉटल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और सेकेंडली आप जी। डायरेक्ट इसको सेल भी कर रहे होते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये दो क्रिस्टलाइन मोड में डायरेक्ट आप सेल भी कर होता रहे है। हैं। ठीक है। अच्छा अब अगर मैं वापस आऊं अपने उमेर की तरफ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ, तो एक चीज ये देखें कि आपके पास ग्रे फैब्रिक जो होता है ना, वो डायरेक्टली बेडशीट में कन्वर्ट नहीं होता होगा। नहीं एग्जैक्टली। इस पे कुछ और फॉर्म्स आपकी बनती होंगी। ठीक है ना। जी। आप फॉर एग्जांपल आपकी जो ग्रे फैब्रिक है वो पहले शायद वो होता होगा डाइंग। आपका, डाइंग होती है। डाइंग। ठीक है ना। तो फिर प्रिंटिंग होगी। अब डाइंग एक्चुअली क्या है, डाइंग एक्चुअली आपका एक
डाइंग जो है वो आपका एक अदर प्रोसेस है ना, ठीक है। जी ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डाइंग क्या है, आपका एक प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है। एग्जैक्टली। इस पे आप ग्रे फैब्रिक को इनपुट देते हैं, ठीक है, और इसका सही। आउटपुट क्या निकलता है आपका, वो आपका डाइड फैब्रिक होगा, राइट फैमिली हो जाता है। ठीक है। सही है। एक्चुअली ये जो एग्जैक्टली। डाइड फैब्रिक होगा ना, ये आपकी एक और सेमी फिनिश होती है, बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह फिर सम केसेस में प्रिंटिंग भी होती होगी आपके पास, एग्जैक्टली। ठीक है। उसका जो आउटपुट निकलता होगा वो आपका क्या होगा, प्रिंटेड फैब्रिक होगा, राइट फैमिली होता है। ठीक है। तो ये आपकी ये एक और सेमी फिनिश गुड बन गई, ये भी सेमी फिनिश है। ठीक है ना। और जी। फिर आप जो है वो इसको फाइनली, जो इसकी स्टिचिंग एक प्रोसेस होगा, बिल्कुल। ठीक है ना। तो स्टिचिंग के बाद जो आपका स्टिच्ड फैब्रिक होगा, दैट विल बिकम योर एन अदर सेमी फिनिश गुड, ठीक है। सही क्लियर है यहाँ तक। एंड जी। फाइनली जब वो आप सब पैकेजिंग वगैरह करके बेडशीट के फॉर्म में आपका आ जाएगा, लेबलिंग, कुछ कुछ टैगिंग वगैरह भी होती होगी, वो सब एग्जैक्ट। बनने के बाद जो आपकी फाइनल सेलेबल आइटम होगा वो आपका बेडशीट, ठीक है। सही। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई रॉ मटेरियल क्या होता है आपका, सेमी फिनिश गुड क्या होता है, और फिनिश गुड क्या होता है। ये क्लियर है दोनों को? जी जी बिल्कुल। जी ठीक है, जी। सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपने प्रोडक्शन साइकिल के ऊपर, कि हमारी प्रोडक्शन साइकिल किस तरीके से रन कर रही होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल जब भी आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे आपका, जी कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं। ठीक। प्रोडक्शन साइकिल जब जब भी आप चला रहे होते हैं, वहां पे सबसे पहले आपके पास क्या आता है, बिल ऑफ मटेरियल या बॉम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। ठीक है। आपको कोई आइडिया है दोनों में से कि ये क्या होता है? नहीं अभी मैं पढ़ ही रहा था, मैं ये बिल ऑफ अच्छा, बॉम्ब पढ़ ही रहा था। ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल। सही। अगर हम आपकी टेक्सटाइल यूनिट की बात करें, ठीक है, जी तो टेक्सटाइल यूनिट में आपका जो कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी आइटम बनाने के लिए, कोई भी मटेरियल बनाने के लिए जो भी जी। इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। परचेजिंग। नहीं नहीं, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जो अच्छा जो सही सही। चीज रिक्वायर्ड होती है, वो उसका बॉम्ब का पार्ट बनती है। ये समझिए, बॉम्ब इज रेसिपी और ए फॉर्मूला। जिस तरह खाना ठीक पकाना है। होता है ना, तो आपकी जी एक जी रेसिपी बिल्कुल। होती है, तो इतने चावल डलेंगे, इतने ऑयल डलेगा, इतनी ये बिल्कुल। चीज डलेगी, इतनी ये चीज डलेगी। जिस तरह उसको क्या कहते हैं, रेसिपी कहते हैं, ठीक है। रेसिपी किस सही। चीज की होती है, जो कई चीजों से मिलकर कोई नई चीज बनानी होती है, मोर देन वन, बिल्कुल। वन और मोर देन वन थिंग पे कुछ सही। प्रोसेस करके आपने कोई चीज बनानी होती है, उसकी रेसिपी होती है। इसी बिल्कुल। तरह प्रोडक्शन के अंदर जो आपका बिल ऑफ मटेरियल होता है, एक्चुअली ये काइंड ऑफ रेसिपी होती है, जो कि आपकी आइटम को बनाने के लिए होती है। अच्छा, आप बनाते क्या क्या, ऊपर वाले तीन कैटेगरीज जो हमने डिस्कस की, इसमें से आप क्या तीनों चीजें बना रहे होंगे, या दो बना रहे होंगे, या कोई एक चीज बना रहे होंगे? रॉ मटेरियल है, एक चीज एसएफजी बना है। रहे होंगे। जी। एक फाइनल चीज बनी हुई थी ना, फिनिश गुड होता है बनते हैं ना। मैनेजमेंट बन रहा है, आप बताइएगा। हाँ सेम, जो भी हम पुट कर रहे हैं। जी। इनका तो क्रिस्टलाइन और पैड बॉटल्स दोनों बन रहे हैं। वो तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है देखिए, ना उसकी। बेसिक बेसिक मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा। कोई भी चीज बनाने के लिए आपको बॉम्ब बनाना होगा, ठीक है ना। उसका बॉम्ब डिफाइन करना होगा। बनाने से मतलब क्या है, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन सही। साइकिल को यूज करते हुए। अब ऊपर में से रॉ मटेरियल, एसएफजी और फिनिश गुड है, ठीक है।
तो इन तीनों में से क्या चीज ऐसी है जिसको बनाना पड़ता है आपको, रेडीमेड आपके पास नहीं होती है? रॉ मटेरियल क्या आप बनाते हैं या परचेज कर लेते हैं रेडीमेड? नहीं नहीं, बनाते हैं, यार्न होता है हमारे पास। तो भाई बनाते थोड़ी हैं आप, जान तो परचेज रॉ करते मटेरियल हैं। तो परचेज होता है। रॉ मटेरियल तो परचेज होता है, हाँ भाई सही है, आपके यहाँ यार्न। यान खुद बनाते हैं या परचेज करते हैं? नहीं नहीं, यार्न तो परचेज होता है। परचेज करते हैं ना। तो हम्म। उसके लिए क्या बॉम्ब चाहिए होगा? नहीं। जी बिल्कुल। नहीं चाहिए होगा, नहीं चाहिए वो। क्योंकि डायरेक्टली परचेज करना है आपने किसी सप्लायर से। ये क्लियर हुआ सही point? सही। ठीक है। जी अच्छा, अगर एक स्टेप पीछे आ जाएं, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि यार्न बनाती हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक। यार्न भी तो कोई बनाता होगा ना, धागा धागा जी जी उगता बिल्कुल। तो नहीं है ना कहीं। ठीक है। नहीं। और जमीन से तो नहीं उगता। ठीक है। यार्न कोई प्रोसेस करके बनाता होगा। ठीक है। एग्जैक्टली। तो जी यार्न का जो रॉ मटेरियल होता है वो एक्चुअली कॉटन होता है, कपास। ठीक है। तो जी जो कंपनी, वो कहलाती है स्पिनिंग मिल्स। ठीक है, आपने सुना होगा, आपकी फील्ड है। स्पिनिंग मिल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल होता है कॉटन, रुई जो होती है ना। ठीक है, सही कॉटन होता है या पॉलिस्टर होता है। ठीक है। सही। अ, ठीक है, अगर प्योर 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 कॉटन का यार्न बनाए तो फिर वो सिर्फ कॉटन लगेगा। अगर पॉलिएस्टर बनाना है तो पॉलिएस्टर भी रॉ मटेरियल यूज होगा। ठीक है ना। तो वो उस कंपनी के लिए जो होगा यार्न जो हैगा, वो आउटपुट बनेगा, उसके लिए प्रोडक्शन बॉम्ब बनाना पड़ेगा उनको। ठीक है। लेकिन आपको यार्न के लिए बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सही। रेडीमेड परचेज करना है। ठीक है। ठीक। सिंपल डेफिनेशन ये, जो भी चीज आपने रेडीमेड परचेज करनी है उसके लिए बिल ऑफ मटेरियल बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ये क्लियर है पॉइंट? ठीक है। ओके। आपको, जी वकास आपको भी क्लियर है? जी जी। ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा स्लो चल रहा हूँ फिर भी बता दीजिएगा, फास्ट चल रहा हूँ तो फिर भी बता दीजिएगा। ठीक है। नहीं सही। ठीक है। ठीक है। और नहीं, अगर अभी तो बिल्कुल एक्यूरेट है। बिल्कुल सही चल रहे हैं तो बिल्कुल अभी सही है, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है ना। चले बहर हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बिल ऑफ मटेरियल की डेफिनेशन एक मैंने आपको बताई कि बिल ऑफ मटेरियल किन किस्म के मटेरियल के लिए बनता है जो कि आपने प्रोड्यूस करने हो। तो रॉ मटेरियल के लिए तो नहीं चाहिए होगा, ये क्लियर हो गया। फिनिश गुड के लिए चाहिए होगा बिल ऑफ मटेरियल, जी जी चाहिए होगा बिल्कुल। बिल्कुल। क्यों? तो फिनिश गुड को आपने ये बताना होगा भाई, इसमें क्या क्या चीज कितनी कितनी मैं लगाऊंगा, उस पर कुछ प्रोसेस करूंगा तो मेरी फिनिश गुड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। सही। ये क्लियर है दोनों को? ठीक है। जी। क्या एसएफजी के लिए चाहिए होगा जी बॉम्ब या नहीं चाहिए होगा? किस चीज के लिए? सेमी फिनिश गुड के लिए। डेफिनेटली चाहिए होगा, हाँ बिल्कुल चाहिए क्योंकि होगा, क्योंकि एसएफजी हम प्लांट पे बना रहे हैं। बिल्कुल एसएफ भी, एसएफजी भी आप खुद खुद